क्यों मोस्ट पीपल जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं वो कभी कमा ही नहीं पाते। अगर आप भी सालों से पैसे अर्न करने का ट्राई कर रहे हो और अभी तक ₹1 तक नहीं कमाया, तो आज आप सभी के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड आई कैन अश्योर यू दैट यूट्यूब में बहुत ही रेयरली आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे, बिकॉज यूट्यूब में सब कोई ये तो बता देते हैं कि पैसा ऐसे ऐसे कमाया जा सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, यूट्यूब, AI ऑटोमेशन, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये तो सब कोई बता ही देते हैं, लेकिन जो सब कोई मिस कर देते हैं ये बताते ही नहीं, दैट इज मिस्टेक्स। ऐसी गलतियां जो हर कोई करता है, जिन्हें अगर आपने नहीं समझा तो पैसा कमाना तो छोड़ो, ऑनलाइन पैसा कमाने का सोचना भी गलत होगा। सो हे गाइस, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑन हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सीरीज एपिसोड नंबर 2। वेल, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो। एपिसोड 1 में बेसिकली मैंने 5 ऑनलाइन बिजनेस बताया है जो कि आप नो इन्वेस्टमेंट विदाउट मनी शुरू कर सकते हो, तो उसको आप देख सकते हो। लेकिन अभी इस वीडियो में आते हैं हम। वेल, सच बताओ तो ये वीडियो एपिसोड 1 में होना चाहिए था और वो वीडियो एपिसोड 2 में होना चाहिए था, बट अब कोई नहीं, मेन चीज है आपको मैं राइट इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज मैं बताऊंगा 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स एवरीवन मेक्स हु थिंक टू स्टार्ट ऑनलाइन अर्निंग। एंड बिलीव मी, मैक्सिमम लोग यही 5 मिस्टेक्स को करते हैं और इनको अच्छे से नहीं समझते, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टिंग में बहुत जोश के साथ शुरुआत तो कर देते हैं बट कभी ऑनलाइन अर्न नहीं कर पाते। सो लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टेक नंबर 1, कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन विद प्रोग्रेस। आपको मैं एक सिंपल कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा था जिसका सालों से एक नियम बन चुका था। वो दिन भर कुछ नहीं करता, सारे बाकी काम साइड में करके बस बिस्तर में लेट के वीडियोस देखता। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस एटसेट्रा। लिटरली वो बंदा हर एक टर्म जानता था, ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, AI ऑटोमेशन, ट्रेडिंग, यूट्यूब, सब कुछ, क्योंकि वो सालों से यही सब वीडियोस देख रहा है, वो भी रोज। लेकिन एक दिन उससे किसी ने पूछ लिया, अभी तुम अपने लाइफ में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब था, अभी बस सीख रहा हूँ, प्रिपरेशन चल रही है। अब लड़के को अंदाजा भी नहीं है कि वो सालों से बस वीडियोस ही दिख रहा है। रिजल्ट 0। वीडियोस देखने के अलावा उसने कभी वीडियो में बताए गए प्रोसेस को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अब साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली इस चीज को अगर हम समझे तो जब भी हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड केमिकल रिलीज होता है जिसको कहा जाता है डोपामीन। ये वही केमिकल है जो क्रिएट करता है प्लेजर, मोटिवेशन, इंजॉयबल एक्टिविटीज से, जैसे फूड, सेक्स, रील्स, नोटिफिकेशन, अचीविंग गोल्स एटसेट्रा। तो जब हम कुछ प्रोडक्टिव चीजें जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, ऐसे वीडियोस देखते हैं तो ब्रेन को लगता है वाह, कुछ तो प्रोडक्टिव हो रहा है, मैं दूसरों की तरह नल्ला टाइम पास तो नहीं कर रहा। बट हम अनजाने में इसको प्रोग्रेस मान लेते हैं, लेकिन असल में ये तो फॉल्स प्रोग्रेस होता है। बताओ मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि इस चीज का शिकार सिर्फ आप लोग ही नहीं, मैं भी था और हूँ। मैंने भी सालों तक बहुत ज्यादा ऐसे करके टाइम वेस्ट किया है, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये मैं कर क्या रहा हूँ। हमें बेसिकली देखना इजी लगता है और करना अनकंफर्टेबल लगता है, पर सच ये है कि पैसे कमाने के लिए नॉलेज तो चाहिए, लेकिन उसको जब तक आप एक्शन में नहीं उतारोगे तब तक आप कभी भी पैसा अर्न नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले तो आपको इस मिस्टेक को फिक्स करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोग्रेस के साथ लिंक नहीं करना। अगर आपको सच में कुछ करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ साथ वर्क भी करना होगा। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है क्लैरिटी और डायरेक्शन की। आज इंटरनेट पे फ्री नॉलेज इतना ज्यादा है कि बिगिनर को समझ ही नहीं आता पहले क्या करे और किस ऑर्डर में करे। मैं खुद जब ड्रॉप शिपिंग एक्सप्लोर कर रहा था तो मैं भी इसी फेज में था। वीडियोस देख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन अनक्लियर था। तब मुझे ये समझ आया कि जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके पास सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक प्रॉपर सिस्टम होता है। इसी प्रोसेस में मैं निष्कर्ष शर्मा जी के कंटेंट तक पहुंचा। सिर्फ हाइप नहीं, उनका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट काफी स्ट्रक्चर्ड लगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि आप ड्रॉप शिपिंग बिना किसी पेड चीज या बिना किसी कोर्स के भी सीख सकते हो। यूट्यूब में काफी सारा नॉलेज अवेलेबल है, इंक्लूडिंग उनका भी। लेकिन जब लोग एक प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उसका फायदा ये होता है कि आप गेसिंग गेम से बाहर आ जाते हो। ई कॉम एज में जो चीज मुझे डिफरेंट लगी वो उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर था। एवरी वीकडे लाइव ग्रुप कॉल्स, और ये कॉल निष्कर्ष जी खुद, उनके बिजनेस पार्टनर्स एंड और भी कोचेस लेते हैं। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप एक बार यूट्यूब में सर्च करना ई कॉम एज रिव्यूज। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट जर्नीज मिल जाएगी जहां टोटल स्टूडेंट सेल्स 100 करोड़ प्लस क्रॉस कर चुकी है। अगर आपको भी ड्रॉप शिपिंग एक प्रॉपर तरीके से शुरू करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। और हाँ, कोई भी प्रोग्राम मैजिक नहीं होता, अगर आप काम नहीं करोगे तो पेड चीज भी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि अब सिर्फ देखना बंद और करना शुरू, तो ई कॉम एज का स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस आपका लर्निंग कर्व काफी ज्यादा शॉर्ट कर देगा। और ये बात सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं, हर ऑनलाइन स्किल के लिए ट्रू है। ओके, सो इस प्रोग्राम में ऐसे ही कोई ज्वाइन नहीं हो सकता। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो इनके स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर्स से आप डायरेक्ट कॉल पर कनेक्ट करेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि आप कर सकते हैं तो फर्दर आप प्रोग्राम में आगे बढ़ पाएंगे। मिस्टेक 2, क्विटिंग बिफोर द गेम इवन स्टार्ट्स। ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसा गेम है जहां रिजल्ट बहुत ही लेट मिलता है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए लेट्स कंपेयर ऑनलाइन अर्निंग विद ऑफलाइन अर्निंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ऑनलाइन अर्निंग फेक है, मैंने ट्राई किया है, कुछ नहीं मिला मुझे। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग फेक है, प्रॉब्लम है रिवॉर्ड का टाइमिंग, जिसे लोग समझते ही नहीं। ऑफलाइन अर्निंग का मॉडल सिंपल होता है, सुबह काम
किया, शाम को पैसा मिल गया, या पूरे महीने काम किया, मंथ के एंड में सैलरी मिल जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली होता ये है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि काम किया और पैसा मिला। अब इसको अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो ऑफलाइन अर्निंग में हमको बेसिकली मिलता है प्रेडिक्टेबल इनकम, लो अनसर्टेनिटी, इसीलिए ऑफलाइन काम सेफ लगता है, मेंटली कंफर्टेबल होता है। चाहे पैसा कम हो पर एक सर्टेनिटी होती है। बट ऑनलाइन अर्निंग बिल्कुल उल्टा काम करता है। एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग जैसे कि यूट्यूब, ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, etc. जो भी उठा लो, इनको पहले अच्छे से सीखना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है। चलो इतना तक तो सही है, पर उसके बाद करना होता है वेट। और सबसे हैप्टिक बात लगती है एक डाउट का आना, मे बी ये काम करेगा या नहीं, मे बी मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे पैसा के बीच गैप और डाउट होता है, और मेनली लोग इस गैप को समझ नहीं पाते। अब चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पे ब्रेन का प्रॉब्लम क्या है। अब मैं ये ब्रेन के साथ डिकोड करके ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपने साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली ब्रेन का सिस्टम, माइंड का सिस्टम समझ लिया, देन आप अच्छे से वर्क कर पाओगे और इन छोटे मोटे फेलियर से आप बिजनेस या फिर ऑनलाइन अर्निंग को बंद नहीं करोगे। सी, जैसा कि हम सबको पता है, ह्यूमन ब्रेन बना है इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए। जिस तरह ऑफलाइन काम में कोई भी काम करने पर शाम तक या फिर महीने के एंड तक पैसा मिलना ही है, उतना सबको पता है, और कितना अमाउंट मिलना है वो भी पता है। तो इसमें बेसिकली काम और रिवॉर्ड के बीच जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, कम मतलब गैप बहुत ही शॉर्ट है। लेकिन ऑनलाइन काम में कोई भी काम करने के बाद सेकंड स्टेज में ही आपको साइलेंस देखने को मिलेगा, एंड इसी साइलेंस के इफेक्ट के कारण हमारा ह्यूमन ब्रेन डाउट में पड़ जाता है। लेकिन बहुत ही लंबे समय के बाद हमें रिवॉर्ड मिलना चालू होता है, जो कि एक ऑफलाइन काम के शॉर्ट गैप से वो काफी बड़ा लॉन्ग गैप होता है ऑनलाइन अर्निंग में। इसी बीच के साइलेंस फेस में ब्रेन बोलता है ये काम तो यूजलेस है। ह्यूमन साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन कॉन्फ्लिक्ट। पर हम लोगों का दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए बना होता है। एग्जांपल, आपने ड्रॉप शिपिंग की, एड्स डाली, पहले 7 दिन कोई सेल नहीं हुआ। अब आपका ब्रेन क्या बोलेगा, ये काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा डाउट में डालेगा ब्रेन, और ब्रेन फाइनली इशारा करेगा, अरे छोड़ो इसे। इस फेस को बोलते हैं साइलेंट फेस। मेहनत तो है लेकिन कोई फीडबैक देखने को नहीं मिलता, एंड द रियलिटी इज ज्यादातर लोग यहीं पर क्विट कर देते हैं। बट आपको एक चीज पता है, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते। यस, ये सच्चाई है कि उनके पास उतना भी टैलेंट नहीं होता, उनके पास बस अनसर्टेनिटी बेयर करने की हिम्मत होती है, और उसी अनसर्टेनिटी को देखते हुए वो खुद को और इम्प्रूव करते रहते हैं। बेसिकली वो बस अनसर्टेनिटी को ज्यादा टाइम तक झेल लेते हैं, उसके बाद उनको मिलता है सक्सेस। मिस्टेक नंबर 3, एक्सपेक्टिंग गारंटेड रिजल्ट। बहुत लोग जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होता है, भाई गारंटी है क्या, या कितने दिन में पैसा आने लगेगा। और ये सवाल सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ा डीप सोचा जाए तो इसके पीछे एक ऐसी एक्सपेक्टेशन छुपी होती है जहां लोग बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं बल्कि जॉब की तरह देखना चाहते हैं, जहां पे रिजल्ट फिक्स हो, टाइम फिक्स हो और रिस्क बिल्कुल जीरो हो। जबकि रियलिटी तो ये है कि बिजनेस एक रियल दुनिया का हिस्सा होता है, और रियल दुनिया कभी फिक्स नहीं होती। रियल दुनिया में मार्केट का बिहेवियर बदलता रहता है, लोगों के डिसीजंस चेंज होते रहते हैं, कंपटीशन और टेक्नोलॉजी दोनों इवॉल्व होते रहते हैं। इसीलिए बिजनेस गारंटी पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर चलता है, जहाँ कुछ लोग ट्राई करते हैं तो कुछ फेल होते हैं और कुछ धीरे धीरे सक्सेड करते हैं। और जो लोग आगे बढ़ते हैं वो इसीलिए नहीं बढ़ते क्योंकि उनके पास पहले से गारंटी होती है, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर ह्यूमन साइकोलॉजी का एक इशू आ जाता है जिसे कहते हैं लॉस एवर्सन, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग पैसा कमाने की खुशी से ज्यादा पैसा खोने के दुख से डरते हैं। एक बंदा 1000 रुपए के प्रॉफिट से इतना खुश नहीं होता जितना वो 1000 रुपए के लॉस से दुखी हो जाता है। इसी वजह से हम रिस्क लेने से पहले बार बार सोचते रहते हैं, कंफर्मेशन ढूंढते रहते हैं, और फिर अपने आप को ये बोलकर पोस्टपोन कर देते हैं कि थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं या पहले श्योर हो जाते हैं। जबकि असल में ये रिसर्च नहीं बल्कि डिसीजन से बचने का तरीका होता है, क्योंकि दिमाग को ये लगता है कि अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो लॉस भी नहीं होगा। लेकिन इसी प्रोसेस में सबसे बड़ा लॉस हो जाता है, जो होता है अपॉर्चुनिटी का लॉस। और यही वजह है कि जॉब जहाँ पे फिक्स्ड सैलरी और सर्टेनिटी देती है तो ये लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, जबकि बिजनेस में इनकम वेरिएबल होती है, रिस्क ज्यादा होता है, पर साथ ही ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। इसीलिए सीधी और सिंपल बात यह है कि गारंटी सिर्फ सैलरी और पेंशन जैसे सिस्टम्स में होती है, बिजनेस में नहीं। और बिजनेस में एक ही चीज श्योर होती है कि अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। इसीलिए जो लोग सच में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ये नहीं पूछते कि गारंटी है या नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है और वो अपनी प्रोबेबिलिटी को टाइम के साथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर किसी को एफर्ट के पहले ही गारंटी चाहिए तो उसके लिए ये मान लेना ज्यादा बेहतर है कि ऑनलाइन बिजनेस शायद उसके नेचर के लिए नहीं है। और ये बात सुन के शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन क्लियर कट सच्चाई तो यही है। यहीं पे मुझे भगवत गीता की एक लाइन याद आती है जो आज के ऑनलाइन अर्निंग वर्ल्ड में बिल्कुल फिट बैठती है। श्री कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं, कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आपका कंट्रोल सिर्फ एक्शन में है, रिजल्ट पर नहीं। सो रिजल्ट को छोड़ो, अपना सारा फोकस काम पे दे दो, रिजल्ट तो ऑटोमेट हो जाएगा एक बार बिजनेस फ्लो को समझ गए तो। मिस्टेक नंबर 4, अवॉइडिंग अनकंफर्टेबल वर्क। सब बोलते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, जब ये समझने की बात आती है कि पैसा एक्चुअली
आता कहाँ से है, तो यहीं पे मैक्सिमम लोग पीछे हट जाते हैं, अनकंफर्टेबल वर्क को अवॉइड करते हैं, क्योंकि पैसा तब मिलता है जब आप रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो, और रियल प्रॉब्लम्स हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जैसे स्ट्रेंजर से बात करना जहाँ आपको रिजेक्ट होने का डर होता है, अपनी सर्विस या आइडिया पिच करना जहाँ सामने वाला सीधा मना कर सकता है, नई स्किल सीखना जिसमें शुरू के कुछ टाइम तक आप खुद को ही बेकार फील करते हो, या फिर मार्केटिंग जैसे काम सीखना जहाँ आपको लोगों के ओपिनियंस, जजमेंट और इग्नोरेंस फेस करनी होती है। और यहीं पे ह्यूमन ब्रेन का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसे कॉग्निटिव अवॉइडेंस कहते हैं। मतलब जैसे ही दिमाग को थोड़ा सा भी इमोशनल पेन, एम्बैरेसमेंट या फेलियर का सिग्नल मिलता है, वो ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन से बचने के लिए तरीका ढूंढने लगता है। इसीलिए लोग एक्चुअल प्लान करने के बजाय प्लानिंग में ही फंस जाते हैं और वीडियोस देखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, या फिर अपने आप को ये बोलकर डिले कर देते हैं कि थोड़ा और प्रिपेयर हो जाता हूँ, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए, या बस राइट टाइम को वेट कर लेता हूँ। जबकि सच ये है कि कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी एक्शन से पहले नहीं बल्कि एक्शन के बाद आती है। और इसी पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी आयरनी ये होती है कि जो काम आप अवॉइड करते रहते हो क्योंकि वो अनकंफर्टेबल लगता है, वही काम एक्चुअली सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, और लॉन्ग टर्म में वही काम आपको पैसा देता है, क्योंकि भगवान और नेचर उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो डिस्कम्फर्ट के बावजूद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ कंफर्टेबल रहने का बहाना ढूंढते रहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 5, चेजिंग शॉर्टकट्स इंस्टेड ऑफ सिस्टम्स। बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग में इसीलिए स्टक रह जाते हैं क्योंकि वो एक सिस्टम बिल्ड करने के बजाय हमेशा शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जब भी कोई नया वीडियो या रील दिखता है जिसमें बोला जाता है ये मेथड ट्राई करो, ये लेटेस्ट ट्रिक है, इस साल का नया फॉर्मूला, तो दिमाग में एक नई उम्मीद जग जाती है और लगता है कि शायद फाइनली वही चीज मिल गया जो सब कुछ बदल देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही उस मेथड में थोड़ा सा पेशेंस, कंसिस्टेंसी या बोरिंग रिपीटेशन आता है, वैसे ही एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और दिमाग नेक्स्ट शाइनी चीज ढूंढने लगता है। इसीलिए कोई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करता है, फिर थोड़े दिन बाद फ्रीलांसिंग पर शिफ्ट हो जाता है, फिर क्रिप्टो या एआई सुनकर उधर भाग जाता है। और हर बार जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो आप सिर्फ मेथड नहीं बदलते, आप अपनी पूरी प्रोग्रेस को वापस जीरो पे लाते हो, क्योंकि जो थोड़ा बहुत सीखा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, सब दोबारा शुरू से करना पड़ता है। जबकि सिस्टम का मतलब होता है एक सिंपल प्रोसेस जिसे आप रोज फॉलो करते हो, चाहे मन हो या ना हो, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। जैसे रोज स्किल इंप्रूव करना, रोज आउटरीच करना, रोज कंटेंट बनाना या रोज टेस्टिंग करना, जो ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज्यादा बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता, कोई नया थ्रिल नहीं होता। इसीलिए साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसे नोबिलिटी बायस कहते हैं, जहाँ दिमाग हमेशा नई चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो चीज एक्चुअली काम कर रही होती है उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन सच ये है, ऑनलाइन सक्सेस ड्रामेटिक नहीं होता, वो एक दिन में एक्सप्लोड नहीं होता, और जो लोग शॉर्टकट्स छोड़कर एक सिंपल सिस्टम चूज कर लेते हैं और उस सिस्टम को एनफ टाइम देते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म में पैसा भी कमाते हैं और स्टेबिलिटी भी बिल्ड करते हैं। जबकि शॉर्टकट चेस करने वाले हमेशा बिजी, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा नेक्स्ट चीज की तलाश में रहते हैं, बिना कभी रियल प्रोग्रेस फील किए। अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में समेट दूं, इंक्लूडिंग गीतास रेफरेंस, तो आज लोग काम से ज्यादा रिजल्ट का सोच रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, पर कर कुछ नहीं रहे। कृष्णा ने क्लियर बोला है, आपका अधिकार सिर्फ कर्म काम पे है, रिजल्ट फल पर नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बिना गारंटी के भी एक्शन ले सकते हैं, बिना कंफर्ट के भी काम कर सकते हैं और बिना इंस्टेंट रिवॉर्ड के भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अगर आप भी इन सब कंडीशन में लगे रह सकते हो, देन कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आप सोच सकते हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ, जिससे हम भी ऑनलाइन से पैसा कमाएंगे आने वाले सालों में। एंड यस, अगर आपको सच में ड्रॉप शिपिंग का A to Z सीखना है और अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली स्टार्ट करना है ड्रॉप शिपिंग, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है इकोमैच का, आप श्योरली चेकआउट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय।